अटल वयो अभ्युदय योजना के प्रभावी प्रसार के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के प्रायोजन से कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में रेडियो मानव रचना 107.8 फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बुजुर्गों के हित के लिए निर्मित विभिन्न योजनाओं पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इन्हीं योजनाओं की बेहतर जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मानव रचना 107.8 की आरजे भावना पहुंची फरीदाबाद के सेक्टर 19 के कम्युनिटी सेंटर, जहां सीनियर सिटीजन सेल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद के साथ मिलकर बुजुर्गों तक उनके अधिकारों की जानकारी पहुंचाई गई। कार्यक्रम में एसीपी विनोद कुमार, इंस्पेक्टर निहाल सीनियर सिटीजन सेल, इंस्पेक्टर उषा रानी, एसएचओ विमेन पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर बाबूराम साइबर क्राइम शरीक हुए और उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए। 150 से भी ज्यादा मौजूद बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन्स हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वो किसी भी परेशानी में इस नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। अक्सर बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में वो किसी से नहीं कह पाते। वो इस एल्डर अब्यूज से अपना बचाव कैसे करते हैं, इस बारे में भी सभी विभिन्न वरिष्ठ नागरिकों से जानकारी ली आरजे भावना ने। सीनियर सिटीजन्स कमेटी के सदस्य अंकुर शरण जी आज हमारे साथ हैं। अंकुर जी, बुजुर्गों के लिए खास कार्यक्रम रेडियो मानव रचना फरीदाबाद शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो कि सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के साथ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के साथ मिलकर बहुत ही खास कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में हम अटल वयो अभ्युदय योजना की अलग अलग स्कीम्स के बारे में बुजुर्गों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार के आप बुजुर्गों के लिए बहुत सारा काम करते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, एक परेशानी बुजुर्गों के साथ आती है और वो आती है उनके फिजिकल अब्यूज की, डोमेस्टिक वायलेंस की। और ये परेशानी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये घरों के अंदर है और इससे लोग बोल नहीं पाते हैं। बुजुर्ग जो हैं वो ना तो अपना दर्द कभी बता पाते हैं और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, एक बहुत ही कहना चाहिए दुख भरी जिंदगी बिताते हैं। सो इसके बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और ऐसी किसी भी परिस्थिति में वो ना आए, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो क्या था कि बुजुर्गों के बहुत सारे ग्रुप हुआ करते थे। जैसे चौपाल में लोग बैठ गए बड़े बुजुर्गों के साथ, हम सब, क्योंकि हम लोगों ने अपना बचपन अपने बुजुर्गों के साथ ही, दादा दादी बाबा नाना नानी सबके साथ जिया है। लेकिन आज जब हम अपने बचपन को आज के तौर पे देखते हैं तो वो जो ग्रुप है वो सिमट के व्हाट्सएप पे रह गया है जी। अब व्हाट्सएप पे जितना भी हम बात कर लें, इतनी ज्यादा उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं, मैसेजेस हो जाते हैं कि कई बार लोगों का ध्यान हट जाता है। एज अ सीनियर सिटीजन सेल मेंबर हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर एक इकाई में हम लोग इस तरीके से ग्रुप बनाएं, वहाँ के कंसर्न एसएचओस को भी उसमें इन्वॉल्व करें और साथ में जैसे अभी निहाल सिंह सर से हम लोग की मुलाकात हुई, आज यहाँ पे एसएचओ साहब और जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन सेल के अधिकारी हैं उनके साथ डिस्कस करके 2025 में हम लोग ने एक सोचा कि अब हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित ना रहें। इसको जैसे आज सेक्टर 19 में बहुत अच्छा आप लोगों ने एक्टिविटी करवाई, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इश्यूज जो आते हैं, उसके आंसर्स देन एंड देयर दिया गया, चाहे वो साइबर अपराध हो, चाहे उनके साथ फिजिकल अब्यूज, राइट। हर बुजुर्ग कई बार सोचता है कि हम क्यों बताएं, क्योंकि वो पारिवारिक मंशा होती है, पारिवारिक नाता होता है। हर बुजुर्ग चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को बचा के रखे, लेकिन कई बार पानी जो होता है सर के ऊपर जा चुका होता है। तब हम सबको एक साथ मिलकर आना पड़ेगा। आप जैसे लोग और जिस भी तरीके से मीडिया या हम लोग सोशल मीडिया की जो ताकत है उसमें उन लोग तक पहुंचना पड़ेगा ताकि हम उनके साथ वार्तालाप कर सकें। हम कुछ ना कुछ चौपाल के तरीके से, कुछ क्रिएटिविटी के माध्यम से हम लोग जैसे रिदमशाला के थ्रू म्यूजिक एलिमेंट्स को लेकर आ रहे हैं ताकि बुजुर्गों के साथ हम लोग बात कर सके। वो जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं मिस होता जा रहा है। तो जिस दिन हम वो कनेक्ट बैठा लेंगे, हम इट्स अ कम्युनिकेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन, जैसे होता है कि हर बार हमें सिर्फ उनकी बातें सिर्फ सुननी नहीं है, हमें उनके साथ उनको सुनना है, समझना है और जो इससे अधिकारी है उन तक उनको बात को पहुंचाना भी है। तो मुझे लगता है कि ये संवाद अगर बनता रहेगा तो उनकी बातों को हम जल्दी समझ भी पाएंगे और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको रिजॉल्व भी कर पाएंगे।
मान लीजिए कि आपके आसपास आप इस प्रकार की कोई भी घटना देखते हैं तो क्या आप जाकर वहां पर मदद करते हैं और उन्हें सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं? जी, कोविड के दौरान जब ये बात शुरू हुई थी, जब मुझे जोड़ा गया था, तब यही हुआ कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं। अब ये पता ही नहीं है कि कौन कहाँ अकेले कैसे रहता है, तो हम लोगों ने वो सारा डेटा RWA से मिलकर निकाला और फिर वो अपने लोकल जो हमारे पुलिस स्टेशन है वहाँ पे साझा किया गया कि क्योंकि अब जिसके साथ बच्चे रह रहे हैं वो तो जाके सामान वगैरह ले आ रहे हैं, लेकिन कई बार मेडिकल इमरजेंसी हुई तो ऐसे में हमारा जो प्रशासन है उसमें काफ़ी मददगार बना। कोविड का दौर अब जा चुका है, लेकिन अब क्योंकि क्या है कि सब लोग अब निकल सकते हैं, तो इस माहौल को हम लोग सुचारू रूप से और अच्छी तरीके से चलाएं और इवन अगर इस तरीके के कोई इश्यूज आते हैं तो उसको लिखित में जरूर साझा करें, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप सिर्फ बोल देते हैं उससे बात नहीं बनती। अगर आपको वाकई में धरातल पे कुछ काम अगर करना है तो आपको लिखित में आवेदन देना पड़ेगा, चाहे वो लोकल कमेटी में एज ए मेंबर्स हम लोग को दीजिए, हम लोगों के थ्रू हम अपने लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनके सहयोग से उसको रिजॉल्व कराने की पूरी कोशिश करें। आपका नाम? मंजू शर्मा। मंजू जी, जिस प्रकार से हम इस योजना के तहत बुजुर्गों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि घरों में अगर उनके खिलाफ या उनसे साथ कोई हिंसा होती है तो उसे कैसे बचा जाए, तो मुझे बताइए, अगर मान लीजिए घर में ही अगर आप देख रहे हैं आपके आस पड़ोस में या आपकी जानकारी में किसी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है किसी भी बुजुर्ग के साथ, तो आप क्या कहेंगी? बहुत सारे लोग न सिर्फ हमारे रेडियो के जरिए आपको सुन रहे हैं पर हमारे इस वीडियो के थ्रू भी आपकी बात लोगों तक पहुंच रही है, तो क्या कहना चाहेंगी किस प्रकार से बुजुर्ग अपने आप को बचा सकते हैं या एक अभिमान की जिंदगी जी सकते हैं? देखो, ऐसा है, पहले तो बुजुर्ग लोगों को अपने हाथ नहीं काटने चाहिए। जो अपनी प्रॉपर्टी है वो अपने हाथ में रखनी चाहिए, जो अपना बैंक बैलेंस है उसको अपने हाथ में रखना चाहिए, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ना किसी बच्चे के साथ, ना बेटी के साथ, ना बेटे के साथ। वो उसी से वो बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगे। और अगर हमारे पास, हम बुजुर्गों के पास अगर पैसा है, हमारे हाथ में कोई चीज है, तो हमारी सब सेवा करेंगे और आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि हमने भी सारी मेहनत करके ये चीज बनाकर और यहाँ तक हम लोग पहुँचे होते हैं। अगर इसको 1 मिनट में कोई बच्चा कहे मेरे नाम कर दो तो ये चीज तो ठीक नहीं है। जब तक एटलीस्ट हम जब तक जिंदा हैं, जब तक हम अपनी चीज का आराम से उपयोग करें और उसको आराम से इस्तेमाल करें। मेरा सभी बुजुर्गों से ये है कि अपने हाथ काट के किसी भी बच्चे को मत दें, चाहे वो आप उसको कितना भी प्यार करते हैं, चाहे आपका 1 है चाहे आपके 2 हैं। अपने को सेफ बनाकर चलो एंड तक, चाहे एंड में आप लिख कर रख जाओ, उनके लिए रजिस्टर्ड बिल बना के रख जाओ कि मेरे मरने के बाद आपका ये सब कुछ है, लेकिन अपने हाथ पहले मत काटो। जी। और जिस प्रकार से आज ACP ने भी और SHO ने भी बताया कि अलग अलग किस्म की हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, और साथ के साथ देखिए समाज एक बहुत बड़ी चीज है, समाज बहुत बड़ी चीज है और सभी लोग आजकल इस चीज से जागरूक भी हो रहे हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना ना घटे। हमें उस चीज से बचाव करके चलना चाहिए और चलना भी चाहिए जी। क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों का अपमान ठीक नहीं है। देखो, आज वो उन्होंने पौधा लगाया, उस पौधे से हम लोग हैं, उन्होंने हमको सींच कर बड़ा किया। आज हम जो पौधा लगा रहे हैं हम भी सींच रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ सम्मान से रहे और हमें सम्मान की जिंदगी है। और बुजुर्ग लोग कुछ नहीं चाहते, वो लोग एक हमारे घर का चौकीदार होते हैं, हमारी संपत्ति को जोड़ के रखते हैं और बचा कर रखते हैं। वो लेकर कुछ नहीं जाते साथ में, सिर्फ हमारा प्यार, और उनके साथ यही चीज जाती है। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा वो हूँ कि बुजुर्गों का अपमान नहीं होना चाहिए, उनको सम्मान दो। क्या है, कुछ भी नहीं है, हमारे घर की फ्री की चौकीदारी होती है। देखा जाए घर में बुजुर्ग बैठे, हम ताला नहीं लगा के जाते, और बुजुर्ग ना हो तो हमें ताले मारने पड़ते हैं। आज क्यों इतने केस हो रहे हैं बच्चों के, जो छोटे बच्चे लेडीज छोड़ के जाती हैं, अगर वही दादी दादा हो तो कितने सम्मान की जिंदगी वो बच्चा भी जीता है और पेरेंट्स भी जीते हैं। क्योंकि दादी दादा कभी अपने बच्चे को अपने से अलग या वो नहीं होना चाहते, वो अपने आप खुद नहीं खाएंगे लेकिन बच्चे को खिलाएंगे। तो इसलिए हमें एक तो जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए और दूसरा एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी हमारे बच्चे ये चीज सीखेंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अविनाश चंद्र आर्य है, मैं एक्स-SDO हरियाणा टूरिज्म से। अविनाश जी, एक सवाल, मैं जिस प्रकार आपको पता है अटल वयो अभ्युदय योजना बुजुर्गों के लिए खास योजना है और बुजुर्गों की अलग अलग चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। सो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुझे बताइए कि जब हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं तो बुजुर्गों के खिलाफ बहुत सारे क्राइम भी होते हैं और वो घर की 4 दीवारी में होते हैं, पर बुजुर्ग उसके बारे में बता नहीं पाते। सो मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर फिजिकल अब्यूज है, तो ऐसे में बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? वैसे तो पहले बुजुर्गों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए जी। जो भी प्रॉपर्टी है या कोई भी एसेट्स हैं
वो कभी भी बच्चों के नाम नहीं करना चाहिए जब तक आप जिंदा हो। क्यों कि जब आपके पास पैसा होगा तो बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे, और जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी तो बच्चे भी आपको दुत्कारेंगे कि करना तो कुछ है नहीं इन्होंने, और हम जैसा भी चाहेंगे इनको वैसा मोल्ड कर सकते हैं। उस स्टेज में बुजुर्ग जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। तो पुष्पा जी, मुझे सबसे पहला जो सवाल है, बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले क्राइम, आपने देखा होगा घर पर ही बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता। कई बार बुजुर्गों को डांट देते हैं, कई बार बुजुर्गों को मार देते हैं, हाथ उतार देते हैं, बच्चे भी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सो मुझे बताइए कि ऐसे में बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? इसमें भी वो बुजुर्गों को पहले ही अपने ऊपर, जब आप यंग टाइम में होते हैं, अपनी इंश्योरेंस अपने आप अपनी करनी चाहिए कि कल को मेरे बच्चे कहीं बाहर चले जाते हैं। जैसे कि मैं भी खुद इसी कंडीशन से भुगत रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही मेरे बाहर हैं, तो मैं अकेले रहती हूँ और मुझे कई बार बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो जाती है कि हम दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारे कैसे उसको, जब हमारे को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी हम तो किसको बुलाएंगे, क्या करेंगे? तो हम चाहते हैं कि हमें पुलिस द्वारा ऐसी कोई मदद मिलती रहे जिससे हमारे पास एक नंबर हो कि हम अड़ोस पड़ोस में जाकर एक हमें पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी नंबर हो, उसी में हम कॉल करें और हम अपने आप को सेव कर लें, ताकि उस टाइम हम घबराए नहीं। क्योंकि इस प्रकार की पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी निकालती है। अभी अगर आपने देखा होगा, एसीपी जी ने भी बताया। सो क्या आपको लगता है कि ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स पर जब आप कॉल करते हो तो पुलिस आकर आप लोगों की मदद कर पाती है? अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब ऐसे ही था कि नहीं करती हैं, लेकिन जैसे आज मैंने सुना है, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो एक आज की जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छी रही है, जिसमें एक हमें फेयर लेवल आ गया है कि हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस जो था वो गलत था, और मैंने कभी जो ट्राई किया है उसमें हमें कभी रिस्पॉन्स भी ठीक से नहीं मिला है। लेकिन जो आज की मीटिंग से ऐसा हमें 100% हो गया कि हमें सहायता मिलेगी। आपका नाम? कंचन जी, मुझे बताइए, घरों में बुजुर्गों के साथ बड़ा अपमान किया जाता है। तो जब बुजुर्ग होते हैं तो हमें भी पता है, क्योंकि अब वो आइसोलेशन में है, बहुत ज्यादा उनकी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, तो बुजुर्गों के साथ बड़ा अपमान होता है। कई बार लोग थप्पड़ मार देते हैं, फिजिकल अब्यूज कर देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, चिल्लाना या फिर, तो इस प्रकार की चीजों से बुजुर्ग कैसे लड़ सकते हैं? देखिए, वैसे तो हमारे बुजुर्ग हमारी संपत्ति है, तो उनके साथ बहुत हमें अच्छी तरह पेश आना चाहिए, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखना चाहिए। देखो, हमने भी आगे बुजुर्गों में जी, ठीक है ना, तो इसी ध्यान से है कि हमारा जो हम आज जो हम उनके साथ कर रहे हैं, कल हमारे साथ भी वैसा ही होगा जी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको कैसे हम सम्मान दें, उनकी कैसे इज्जत करें। प्यार और इज्जत ही मांगते हैं, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो। हमारा ये फर्ज है कि हम उनको अच्छी तरह संभालें और उनकी केयर करें। बात झुर्रियों की गिनती की नहीं है, बात झुर्रियों की गिनती की नहीं है। एक युग बीत जाता है कनिष्ठ से वरिष्ठ होने में। हमारे बुजुर्ग हैं हमारा अभिमान, इनकी बनाए रखे हर घर में शान।